नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हिंदी की क्लास है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। बताएं साथियों, कौन सा युग्म है जो गलत है। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह कौन सा है, यानी उट्र ऊंट। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन है, फिर से दोस्तों यही बताना है, त्रुटिपूर्ण यानी निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में से कौन से युग्म में त्रुटिपूर्ण है। बताएं साथियों, कौन से में है। तो दोस्तों ये पर्यक पटरी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सीमा कुत्ते से डरती है, इसमें कौन सा कारक है। सीमा कुत्ते से डरती है, इसमें कौन सा कारक है। दोस्तों इसमें अपादान कारक है। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ए राकेश यहाँ आओ, इन वाक्यों में कौन सा कारक है। बताएं दोस्तों कौन सा कारक है। दोस्तों इसमें संबोधन है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, संबोधन कारक। अगला क्वेश्चन है, हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। बताएं दोस्तों, इनमें से हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये विनायक, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, विनायक यह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। बताएं दोस्तों, पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। दोस्तों बिहग, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, बिहग पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, तनय सुत आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। इन दोनों का पर्यायवाची बताना है, तीनों का। तन्मय सुत आत्मज ये किसके पर्यायवाची हैं। दोस्तों यह पुत्र के हैं। किसके, पुत्र के। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। बताएं साथियों, कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। बताएं दोस्तों। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह अर्धविराम होता है, ठीक है ना, अर्धविराम। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, अर्धविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का प्रवाह यानी विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बताएं दोस्तों, कौन से का करते हैं। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है। बताएं दोस्तों, दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है। चलिए दोस्तों बताते हैं, दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों इसमें कौन सा उपसर्ग है, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना। 50 नंबर का कमेंट में बताना है, ठीक है। दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है। चलिए दोस्तों मैं बता देता हूं। तो दोस्तों यह है यानी दुष्, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है। बताएं साथियों, कौन से उपसर्ग का है। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह कौन से का है, यानी विश, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला, चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। बताएं दोस्तों, चौपाई में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है।
चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसमें हिंदी उपसर्ग ऑप्शन नंबर ए हिंदी उपसर्ग किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताएं साथियों, कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? चलिए बताते हैं। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल देता है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बताएं दोस्तों, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? चलिए बताते हैं। तुम तुम्हारे घर चले जाओ, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बताएं दोस्तों, फिर से अशुद्ध वाक्य बताना है। दोस्तों यह है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? बताएं दोस्तों, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? जल्दी से बताएं दोस्तों, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह कौन सा है कर्मधारय समास का? श्वेत पत्र। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। परमानंद में कौन सा समास है? बताएं दोस्तों, परमानंद में कौन सा समास है? चलिए दोस्तों बताते हैं। परमानंद में कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा समास नहीं है? बताएं दोस्तों, कौन सा समास नहीं है? चलिए बताते हैं। तो ये कर्म कारक, ये समास नहीं है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बताएं दोस्तों, कौन से समास में होते हैं दोनों पद प्रधान? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह किस में होते हैं? द्वंद्व समास में। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है विभत्स का रस यानी विभत्स का स्थायी भाव है। विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा, विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों इसका होता है जुगुप्सा। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी।